अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुरई गोश्त बनाने की रेसिपी। अगर आपको गोश्त के साथ सब्जियां खाना पसंद हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे, आधा कप इसमें तेल गरम कर लेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 कप डाल देंगे प्याज। ये एक लार्ज प्याज है, मैंने सरसों का तेल लिया है। अच्छे से उसको गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें प्याज डालिएगा। और या फिर आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज को हल्का सा गुलाबी हो जाने तक फ्राई करेंगे। बस ये जब हल्की सी गुलाबी होने लगेगी हमें इसके अंदर मीट शामिल कर देना है। आधा किलोग्राम हम इसमें मीट डालेंगे और ऑफ वाइट होने तक मीट को थोड़ा सा भून लेते हैं। इसका कलर बदल जाए, बस 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। और अब इसमें मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि ऑप्शनल है, और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर और आधा टीस्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेते हैं। बाकी की जो भुनाई है मीट के गल जाने के बाद हम कर लेंगे। तो 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मीट को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसको गला लेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी, तकरीबन 250 ml के करीब इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। जब हाई फ्लेम पर एक सीटी आ जाएगी गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 20 मिनट इसको पका लेंगे। और जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे और गैस की फ्लेम को भी ऑन कर देंगे। और हाई फ्लेम पर जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है उसको हम ड्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, मीट अच्छे से भुन भी जाएगा और एक्स्ट्रा पानी भी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मीट हमारा ऑलमोस्ट कुक है। तो बस इसी तरह का हमें मीट चाहिए है। अब हमें डाल देनी है इसके अंदर तुरई। तो ये 1 किलोग्राम तुरई है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तुरई को मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है और आप तुरई की जगह पर लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लौकी यूज़ कर रहे हैं तो आपको आधा किलोग्राम यूज़ करनी है और तुरई यूज़ कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम यूज़ करनी है। अब हम फिर से इसमें प्रेशर लगा देंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि तुरई अपना बहुत सारा पानी छोड़ देगी और सिर्फ 1 सीटी आने तक इसको पका लेना है। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा हम इसको खोलेंगे। इसका प्रेशर खुद से निकलने दीजिएगा और अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। क्योंकि हमने तुरई का यूज़ किया था और आपने देखा यहाँ पर तुरई ने कितना सारा पानी छोड़ दिया, बिल्कुल भी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। तो हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेंगे, सारा पानी इसका ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए 1 टेबल स्पून लास्ट में जब पूरा भून जाए ना तो आपको 1 टेबल स्पून देसी घी डालना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। मिला देना इसको और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नींबू का रस। हमने यहाँ पर दही या फिर टमाटर यूज़ नहीं किए हैं तो बस नींबू के रस से इसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और बस अब इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसमें हरी मिर्च का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चॉप करके मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। मिक्स कर देंगे और इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी तुरई गोश्त बनकर तैयार है। एक बार मेरे कहने पर इस मेथड से आप तुरई गोश्त बनाकर देखिए, आप कोरमा और बिरयानी वगैरह खाना भूल जाएंगे। ये आपको इतना टेस्टी लगेगा। अगर गोश्त के साथ आपको सब्जियां पसंद हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम सर्व कर लेंगे। सर्व करने का भी इसका एक तरीका है। जब आप इसको सर्व करें तो इसमें आप ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च थोड़ी सी छिड़क दें, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सिर्फ काली मिर्च ही छिड़कनी है आपको और कुछ भी नहीं। और सर्व कर रहे हो तो अपनी प्लेट में आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, काली मिर्च ऊपर से और छिड़क सकते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इस मेथड से आप तुरई गोश्त बनाएं और इसी तरह से सर्व करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोटी से, चपाती से, नान से या राइस से आप इसको सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब के मत जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।